श्रीलंका इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां अब खाने पीने समेत रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों की कमी हो गई है। बेतहाशा महंगाई हो गई है। विपक्ष से लेकर आम जनता सरकार के विरोध में खड़ी हो गई है। इस बीच श्रीलंका की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, श्रीलंका ने नॉर्वे और इराक में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग समाप्त हो जाने से शुरू हुआ ये संकट अब राजनीतिक और सामाजिक संकट का रूप ले चुका है। सरकार में शामिल कई प्रभावशाली लोग एक के बाद एक पद छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच फलों और सब्जियों के भाव काफी चढ़ गए हैं। 3 से 4 महीने पहले जो सेब 500 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 1000 रुपए किलो पर पहुंच गया है। इसी तरह नाशपाती की कीमत पहले के 700 रुपए किलो की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1500 रुपए किलो तक पहुंच गई है। देश में दवा की भारी कमी को देखते हुए श्रीलंका में मंगलवार से आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा की भारी कमी और भुगतान संतुलन के मुद्दों से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति राजपक्षे परिवार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आंदोलन हुए हैं। श्रीलंका में हालात काफी बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ बड़े पदों पर बैठे कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें, बीते दिन यानी कि सोमवार को श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत नेवार्ड कैब्राल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस वक्त अपने पद से इस्तीफा दिया जब देश में इकोनॉमी की खस्ता हालत को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। 67 साल के कैब्राल ने इस्तीफे का ऐलान अपने ट्विटर के जरिए किया था। उन्होंने दूसरी बार ये पद संभालने के 7 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। इससे पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को वित्तीय सहायता के तौर पर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की भी घोषणा की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।